जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान, दया के सागर, दीन दुखियों के सहाय, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला का गुणगान करना संभव नहीं। प्रभु की लीला अपरंपार है। राक्षसियां माता सीता जी तरह तरह के भयंकर वेश बनाकर डरा रहे। उन राक्षसियों, एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वो त्रिजटा प्रभु श्री राम की भक्त है और बहुत ही निपुण है, बहुत चतुर है। प्रभु श्री राम की भक्त राक्षसियों में कैसे? तो जिस प्रकार राक्षसों में विभीषण जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उसी प्रकार राक्षसियों में त्रिजटा प्रभु श्री राम की भक्त है। कैसे? कारण ये है कि त्रिजटा श्री राम भक्त विभीषण जी की पुत्री है और विभीषण जी की पुत्री का श्री राम जी का भक्त होना स्वाभाविक है। इसलिए वो राक्षस जब ये देख रही है कि सारी राक्षसियां सीता माता को डरा रही हैं, तब सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहु हित अपना। सबको बुलाकर समझा रही है कि सीता को डराने का समय नहीं है, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो, अपना भला करो, बहुत अच्छा अवसर है। मैंने रात को एक सपना देखा है और वो सपना क्या है वो तुम्हें बताते हैं। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने सपना देखा है कि एक बानर पूरी लंका में आग लगा दिया, पूरी लंका जला दिया है और जातु धान सेना सब मारी, सारी राक्षसी सेना मारी जा चुकी है। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, रावण नंगा गधे पर सवार है, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और सिर मुड़ा हुआ है, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। सिर मुड़ा हुआ है, नंगा है, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं और गधे पर सवार है। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस भेष में यही विधि सो दक्षिण दिश जाई। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा कहलाती है। इस वेश में रावण यमराज की दिशा की ओर जा रहा है और लंका मनहु विभीषण पाई, और लंका मानो विभीषण को मिल चुकी है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और पूरे नगर में श्री राम की दुहाई फिर गई है, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तब प्रभु सीता बोली पठाई और प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी को बुला भेजा। ये सपना मैंने रात को देखा है और यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। और ये सपना सच होगा और बहुत जल्द सच होगा। 2-4 दिन गए ही ये सपना सच हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। त्रिजटा ने कुछ इस अंदाज में कहा राक्षसियों से कि सारी राक्षसियां डर से कांपने लगी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। और सारी राक्षसियां आकर माता जानकी के चरणों में गिर गई, क्षमा मांग।
उसके बाद माता तो दयालु हैं, सबको क्षमा किया और सारी राक्षसियां जहां तहां चली। अब जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। राक्षसियां तो जहां तहां चली गई, लेकिन माता जानकी के मन में चिंता है। मास दिवस बीते मोहि मारिहि निशिचर पोच। 1 महीना बीतने के बाद ये पापी रावण मेरा वध कर देगा, मुझे मार डालेगा। तब क्या किया जाए? तो माता जानकी देख रही हैं कि त्रिजटा को हमसे हमदर्दी है, इसलिए त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। त्रिजटा से हाथ जोड़कर माता जानकी कह रही हैं कि हे माता, तुम हमारे दुखों की संगिनी हो, उस विपत्ति में तुम ही एक हमारी संगिनी हो। तजौ देह करु बेगी उपाई दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। ऐसा उपाय करो कि मैं अपना शरीर त्याग सकूं, क्योंकि ये दुख दर्द अब झेला नहीं जाता है और सहन नहीं हो रहा है। दुसह बिरह, असहनीय जो विरह की पीड़ा है, ये सहन अब नहीं सही है, अब सहन नहीं होती। आनी काट रचु चिता बनाई, लकड़ी लाकर चिता सजाकर मातु अनल पुनि देह लगाई। उसमें आग लगा दो, मैं चिता में कूद करके अपना प्राण त्याग दूं। सत्य करहि मम प्रीति सयानी। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सच्ची कर दो, सत्य कर दो। सुनय को श्रवण शूल समबानी। रावण की कांटे जैसी कानों में चुभने वाली, दिल में चुभने वाली बातों को कौन सुने और कितना दिन सुने, इसलिए मेरे जल जाने का पूरा उपाय करो। त्रिजटा प्रभु श्री राम की भक्त है, प्रभु श्री राम की महिमा को जानती है, विभीषण जी से सुन चुकी है, इसलिए त्रिजटा उनको समझाती। सुनत बचन पद गहि समुझायसी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। त्रिजटा माता जानकी का पैर पकड़कर और समझा रही है कि माता आप घबराओ मत, प्रभु श्री राम की प्रभु प्रताप बल सुजस, प्रभु का प्रताप, उनका बल, उनका सुजस, सारा कुछ सुनाकर समझा रहे हैं कि प्रभु बहुत सामर्थ्यवान है, उनकी धर्म पत्नी को इस तरह घबराना बिल्कुल शोभा नहीं देता। प्रभु का नाम लेकर लोग मुसीबत से मुक्ति पा जाते हैं। आप तो उनकी धर्म पत्नी हैं, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु आपका सब दर्द जानते हैं और बहुत जल्द आपको इस संकट से निकाल लेंगे। मगर माता जानकी कह रहे नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम आग लाकर चिता सजा दो। तब त्रिजटा कहती, निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी। अरे माता, कभी उसको याद आता है कि मैं उम्र में बड़ी हूं तो पुत्री कह देती है, कभी ये जानती है कि प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी है तो माता कहती है। तो कह रही है कि निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी। ऐसी रात में किसी के घर आग मांगने जाना उचित नहीं है। उस समय माचिस का आविष्कार नहीं हुआ, आग मांग के लाई जाती थी और बहुत बाद तक आग घर से मांग कर ही जलाई जाती थी चूल्हा घर में। इसलिए बोली कि रात में आग मिलेगी नहीं। अस कही सो निज भवन सिधारी, और इतना कहकर वो अपने घर चली। अब सीता जी चिंतित हैं कि आग मिलेगी नहीं और मैं जल पाऊंगी नहीं और रावण 1 महीने बाद मेरा वध कर दे। कह सीता विधि भा प्रतिकूला
मिलहि न पावक मिटहि न सूला। विधाता की लेखनी ही उल्टी है। न आग मिलेगी न मेरा दर्द, मेरी तकलीफ दूर होगी। तब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और तब सबसे हार कर अशोक वृक्ष से कह रही हैं, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। ऐ अशोक के वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, जिसके नीचे बैठने से कोई शोक ही नहीं रहता है, और तुम्हारे नीचे बैठकर मैं इतनी दुखी हूं, तुम अपना नाम सत्य करो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करसि निदाना। तुम्हारे जो नए नए कोपल निकल रहे हैं बिल्कुल अग्नि के अंगार जैसे हैं, और तुम एक अग्नि की चिंगारी मुझे दे दो, जिससे मैं चिता सजा करके और जलकर अपना प्राण त्याग। इतनी दुखी हैं, प्रभु का नाम याद कर रही हैं, और संकट मोचन महाबली हनुमान पत्तों में छुपे हुए हैं, और माता जानकी को देख क्या हाल हो रहा है पवन सुत का। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। माता जानकी को इतना दुखी देख हनुमान जी का वो पल, एक पल कल्प सम बीता। एक कल्प का जितना समय बीतता है उतना समय एक पल में गुजर गया। इतना दुखी है, जितना एक कल्प तक कोई दुखी रहे लगातार, उस एक कल्प के बराबर का समय एक पल में गुजर गया। हनुमान जी इतने दुखी। एक कल्प का पैमाना हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ। कल्प कई जगह आया है रामायण। 4 युग जब एक बार बीतते हैं तो उसको चतुर्युग कहा जाता है, और चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर जो होता है ये 14 बार जब बीतता है तो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इतना समय गुजर गया हनुमान जी के लिए एक क्षण। इसके बाद संकट मोचन महाबली हनुमान ने क्या किया, ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु की लीला है इसलिए प्रभु को कभी भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।